आजम को मेरे हिसाब से कप्तानी नहीं लेनी चाहिए। अगर मोहसिन नकवी की जगह कोई और बन गया फिर क्या होगा? फिर वो आके कहेगा नहीं बाबर आजम को हटा के फलाने को। इतना बड़ा प्लेयर जो है ना, जब इतने बड़े प्लेयर को इस तरह से हटाया गया और उनको लगा उस वक्त बुरा, ही शुड नाउ से कि मुझे नहीं। क्रिकेट बोर्ड के नए जो चेयरमैन है मोहसिन नकवी साहब ने बाबर आजम को T20 कप्तानी ऑफर कर दी ऑफिशियल। हाँ, उनको बस अब उनको हाँ बोलनी है बाबर। नहीं, बाबर ने ये कहा है कि मुझे तीनों फॉर्मेट के कप्तान बनाओ तो मैं बनने को तैयार हूं। मैं हैरान हूं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो क्या कर रहा है। ये म्यूजिकल चेयर्स जो वैसे ही वो मतलब दे आर इन सच अ बैड स्टेट, वो मजाक उड़वा रहे। बाबर आजम को मेरे हिसाब से कप्तानी नहीं लेनी चाहिए। अगर मोहसिन नकवी की जगह कोई और बन गया फिर क्या होगा? फिर वो आके कहेगा नहीं बाबर आजम को हटा के फलाने को। और इतना बड़ा प्लेयर जो है। सही बोल रहे हैं, क्या नाम है, विक्रांत गुप्ता साहब, कि बाबर आजम को अभी कप्तानी नहीं करनी चाहिए। आपको भी ऐसा लगता है कप्तानी नहीं करनी चाहिए? जी जी, बाबर आजम को कप्तानी अभी नहीं लेनी चाहिए थी। उसने 3 वर्ल्ड कप 4-6 टूर्नामेंट उसने पाकिस्तान को हरवा दिए हैं। अब फिर से पीसीबी ने उसको चेयरमैन बनाया है। देखते हैं विक्रांत गुप्ता साहब और क्या बोलते हैं उसके बारे में ना। जब इतने बड़े प्लेयर को इस तरह से हटाया गया और उनको लगा उस वक्त बुरा, ही शुड नाउ से कि मुझे नहीं करना। लगता है आपको बाबर आजम मना करेंगे? नहीं, वो कह रहे हैं तीनों फॉर्मेट का बनाओ। अब देखो, ये तो कप्तानी की भूख इंसान को बिल्कुल निकम्मा बना देती है। अब देखो, हर कोई बोलता है कि मुझे नहीं कप्तानी चाहिए, शाहीन बोलते हैं सोचना भी मना है, ये वो, लेकिन जैसे कप्तानी की ऑफ़र आती है तो सब टूट पड़ते हैं। अब बाबर आजम फिर से अब 3-4 टूर्नामेंट हराने के बाद बोलते हैं कि मुझे तीनों फॉर्मेट का कैप्टन बनाओ। कि आप उल्टी बात कर रहे हो। और पता क्या, इससे आपका ड्रेसिंग रूम में जो थोड़ा बहुत बचा हुआ है ना, गया वो नहीं। और ऊपर से आपको ये थोड़ी सी ना, आई थिंक बहुत ही प्रिकेरियस एक ट्रिकी सिचुएशन आ गई है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तान के लिए। क्योंकि आप ये भी देखिए, हाल ही में आपको तो पता ही होगा, इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर ने अनाउंस किया है कि हम वापस आना चाहते हैं। और ये बात कोई ऐसी कोई सीक्रेट। इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर वापसी आ गए, इस बारे में तुम क्या कहते हो? नहीं, आप बताओ ना, इमाद वसीम मोहम्मद आमिर वापसी आ गए हैं, क्या बोलना चाहते हो कि वो वापसी उनको आना चाहिए था कि नहीं, और बाबर आजम को कप्तानी देनी चाहिए कि नहीं? बाबर आजम को कप्तानी बिल्कुल नहीं देनी चाहिए। और इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर के बारे में? उनके बारे में तुम बताओ। इसको नहीं पता, इसके बारे में बिल्कुल बुद्धू है। है नहीं कि उनके रिलेशंस बाबर आजम के साथ कैसे रहे हैं, सबको पता है। और बाबर आजम को द मोमेंट ही राहुल ये नहीं पता कि जो 4 सिलेक्टर्स हैं वहां पे उनका मत क्या है। मतलब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चेयरमैन ने ऑफर कर दिया। वो पॉपुलिज्म भी हो सकता है, सॉरी, वो पॉपुलिस्ट भी वो हो सकता है। अपेरेंटली ये कहा गया है कि जो उनके 4 सिलेक्टर्स हैं, अब्दुल रज़ाक, वहाब रियाज, मोहम्मद यूसुफ और आई थिंक एक और है, खैर मैं उनका नाम भूल रहा हूँ भी, वो भी मशहूर प्लेयर ही हैं उनके। अब्दुल रज़ाक नहीं, अब्दुल रज़ाक। तो उन्होंने ये प्रपोजल उनको दिया है, सिलेक्टर्स ने कहा है कि जी आप ये कन्वे कीजिए बाबर आजम को। और वहाँ पे काफ़ी सारी तब्दीलियाँ हो रही है। ये भी कहा जा रहा है कि भाई कोच के लिए गैरी कर्स्टन, जो 2011 में जिन्होंने इंडिया को वर्ल्ड कप जिताया था, उनको, बट वहाँ पे भी डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, वाइट बॉल क्रिकेट, रेड बॉल क्रिकेट। उसमें फिलहाल गैरी कर्स्टन, ल्यूक रॉन्की का भी नाम आ रहा है और ऑयन मॉर्गन का भी नाम आ रहा है, बट हो सकता है कि फ्रंट रनर जो हैं वो गैरी कर्स्टन बन जाए। बट असद शफीक है। और अगर बाबर ने कप्तानी ली तो वो उस ड्रेसिंग रूम में कप्तान बन के जाएंगे जहां पे एवरीबॉडी प्लॉटेड अगेंस्ट हिम, और फिर आप जाते हो और वहां पर नजला और अफरीदी 6 लोगों को अलग ले जाए। कभी भी नहीं। आप टर्न अराउंड टाइम, अब कप्तानी वापस होती है, कप्तानी वापसी भी आती है। कप्तानी वापस के लिए कम से कम 12 महीने का वक्त होना चाहिए। आप दूसरे को भी 12 महीने दो, और आपको इतनी जल्दी क्या है? आप एक सीरीज आ रहे हो। हाँ, और क्या, ये काउंटर प्रोडक्टिव होगा अगर वो ये कुछ बातें थी। विक्रांत गुप्ता साहब ने कहा कि बाबर आजम को कप्तानी नहीं करनी चाहिए, तो इसमें मैं उनकी राय से बिल्कुल मुत्फिक हूँ कि उन्होंने सही कहा है कि कप्तानी नहीं करनी चाहिए बाबर आजम को। बाकी आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वाचिंग। हाँ, तो अगला थैंक यू बुद्धू है बाबर आजम।